हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस नियम के सातवें अनुप्रयोग के बारे में, जो कि है एक समान आवेशी दो समांतर अनंत समतल कुचालक चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ओके, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या रहा है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास क्या है, एक कुचालक चादर है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने एक कुचालक चादर के कारण जिसके दो प्रश्न माने थे, ABCD, A डैश B डैश C डैश D डैश माने थे दो, तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने निकाले थे। उसमें केवल एक क्या था, आपका कुचालक चादर था। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो समानांतर कुचालक चादर, मतलब कि मुझे क्या लेना है, दो समानांतर कुचालक चादर लेना है। तो मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने ले लिया एक समांतर कुचालक चादर। ओके, ये ले लिया मैंने एक कुचालक चादर, और इसी के समांतर मैंने ले लिया दूसरा कुचालक चादर। ओके, क्या है इसे, ये हो गया पहला कुचालक चादर और ये हो गया दूसरा कुचालक चादर, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर भी है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दो समांतर कुचालक चादर। ओके, और ये कैसे समतल भी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जब देखा था, तो देखा था जो हमने एक कुचालक चादर लिया था उसे एक पृष्ठ के रूप में लिया था। ओके, तो समतल था, तो ये उसी प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर हमें डाइजेस्ट करने के लिए इन्हें लाइन के रूप में दिखाना पड़ रहा है। लेकिन ये जो कुचालक चादर है ना, ये वही है जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस प्रकार से जो हमने कुचालक चादर इसी प्रकार से माना था, ये वही है। ये दोनों, ये भी यही है, ये भी यही है, बस ये दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है। ओके, अब देखिए, ये तो हो गए आपके दो समानांतर कुचालक चादर। अब मैं क्या कर देता हूं, इन्हें मैं इसे कौन सा आवेश दे देता हूं, प्लस क्यू आवेश दे देता हूं। ये जो आपका एक कुचालक चादर, इसे कौन सा आवेश दे देता हूं, प्लस क्यू आवेश दे देता हूं। और एक कुचालक चादर को मैं कौन सा आवेश देता हूं, माइनस क्यू आवेश दे देता हूं। अब आप सभी जानते हैं कुचालक चादरों की या कुचालक चालकों की यह खासियत होती है कि इन्हें जहां आवेश दिया जाता है वहीं वितरित हो जाता है। तो मैंने इसे भीतर आवेश दिया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिया था, तो ये भीतर क्या हो जाएंगे, समान रूप से वितरित हो जाएंगे। उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश भी समान रूप से भीतर वितरित हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका एक समान आवेशित दो समानांतर अनंत समतल कुचालक चादर, ये हो गई। अब इसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। ओके, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे तीन बिंदु पे देखनी है। पहला बिंदु होगा यहां पर, जिसे हम नाम देते हैं P1। दूसरा बिंदु होगा यहां पर, जिसे नाम दे देते हैं हम P2। और तीसरा बिंदु होगा यहां पर, जिसे हम नाम दे देते हैं P3। तो मुझे इस P1, P2 और P3 इन तीनों बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ओके, तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण सबसे, ये जो प्लस क्यू आवेश है और जो माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण सबसे पहले हम बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद हम प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो बेसिकली अभी मुझे केवल बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मैं इस P3 और जो P2 है इसको क्या कर देता हूँ, अभी रैश कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके, अभी हम केवल किस पे फोकस करेंगे, इस पर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिंदु P1 पर, बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, यहां पर हमें ऐसा नहीं करना है कि फ्लक्स का मान निकालना है गॉस के नियम से, फिर हमें निकालना है परिभाषा से। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कर चुके पिछले वीडियो में। हम यदि एक आपकी कुचालक चादर है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यही होता है। एक कुचालक चादर के कारण, एक समान आवेशित कुचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। चाहे तो हम इसका मान परिभाषा से निकालेंगे, फिर गॉस के नियम से निकालेंगे, तो भी आपका मान इतना ही आएगा, जो कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम वो सभी न करते हुए सीधे लिख देंगे कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस कुचालक चादर के कारण कितनी आ जाएगी आपकी, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे नाम क्या मैं दे देता हूँ, E1 दे देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो कहाँ आती है, प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर आती है। कहाँ आती है,
प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर आती है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश से दूर है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश के कारण के ओर ही होती है। हमेशा याद रखना, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर होती है और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो माइनस आवेश की ओर ही होती है। किस ओर होती है? माइनस आवेश की ओर ही होती है। तो इसे नाम देता हूं मैं E2 नाम दे देता हूं। ओके, तो उसी प्रकार से ये तो हो गया आपका एक कुचालक चादर के कारण E1 का मान। यदि मैं E2 का मान लिखना चाहूँ, यदि मैं E2 का मान निकलना चाहूँ तो वो भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी आपकी कुचालक चादर है, ये भी कुचालक चादर है, बस ये दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है, कुछ नहीं है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है कुचालक चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करते हैं तो आप आसानी से इस वीडियो को समझ सकते हैं। ओके, तो इस कुचालक चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पिछले वीडियो में निकाला था। और इस कुचालक चादर का बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए मुझे अब इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण मुझे क्या देखनी है? इस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो मैंने केवल इस पर इसके कारण देखा, इसके कारण देखा, अब मुझे दोनों के कारण देखना है। ओके, देखिए अब जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है, मतलब ये परिमाण पे भी निर्भर करती है। परिमाण तो हमने निकाल ली E1 और E2, और ये दिशा पर भी निर्भर करती है। ओके, तो देखिए E1 की भी दिशा उसी ओर है, मतलब आगे की ओर है, E2 की भी दिशा आगे की ओर है। ओके, अब यदि हमें इनका परिणामी निकालना हो तो परिणामी निकालने के लिए अर्थात मुझे टोटल E का मान निकालने के लिए E1 प्लस E2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? E1 प्लस E2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए आपका E1 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है इतना। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर कितना हो जाएगा? सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाता है आपका? 2 सिग्मा हो जाता है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। 2 से 2 कैंसल, तो फाइनली सिग्मा अपॉन क्या आ गया आपका? एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्या आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो दो समांतर कुचालक चादर है इनके कारण इस बिंदु P1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। अब हम सेकंड परिस्थिति लेंगे, जिस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? जो आपका बिंदु P है, सॉरी जो बिंदु आपका P2 है उसे हम क्या लेंगे? बाहर लेंगे। जैसे कि हमने बताया था पहले हम P1, P2, P3, तो अब हम किस पे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान? P2 पर निकालेंगे। चूंकि ये जो है ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अर्थात E का मान है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? न्यूटन प्रति कूलाम लिख देंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी इस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे? बिंदु P2 पर क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। किस पे ज्ञात करेंगे? बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप थोड़ी बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस प्लस Q आवेश के कारण जो कि इस कुचालक चादर पर वितरित है, इस बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किस ओर आएगी? इससे दूर की ओर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, प्लस के आवेश के कारण जो इस बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इससे दूर की ओर आएगी। ऐसे क्योंकि प्लस के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होती है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो प्लस के आवेश से दूर अर्थात P2 के आगे की ओर आएगी। अब देखिए ये जो आपका माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो माइनस क्यू आवेश की ओर ही होती है। अर्थात इस बिंदु P2 पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी वो इस माइनस क्यू आवेश के कारण ही हो जाएगी। तो इसे नाम दे देता हूं मैं E1 और इसे नाम दे देता हूं मैं E2। E1 और E2, यहां पर गौर कीजिएगा E1 की जो दिशा है और E2 की जो दिशा है वो एक दूसरे के कैसे है? विपरीत है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? हमने दिशा देख ली, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो हमें दिशा भी देखना है, परिमाण भी देखना है। दिशा तो हमने देख ली दोनों के कारण। अब हम क्या देखेंगे? परिमाण। तो बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो सबसे पहले हम E1 का मान निकालते हैं। हाँ देखो
किसी कुचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ही फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। उसी प्रकार इस कुचालक चादर के कारण इस बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? हम सभी जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, ये तो हमने निकाल लिए। इसके कारण अलग से, इसके कारण अलग से निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हमें इन दोनों समांतर कुचालक चादर के कारण इस बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? अब इनका परिणामी ज्ञात करेंगे। ओके, देखिए परिणामी ज्ञात करना हो तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो ऐसा नहीं कि बस हमें जोड़ देना है, ना जी ना, हमें दिशा पर भी ध्यान देना है। देखिए E1 की जो दिशा है और E2 की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। देखिए परिमाण तो समान है दोनों की, E1 का परिमाण जो है वो E2 का परिमाण है, लेकिन दिशाएं क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात यहाँ हमें परिणामी ज्ञात करने के लिए, अर्थात E का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? E1 माइनस E2 करना होगा। क्या करना होगा? E1 माइनस E2। यदि आपने जब हम बिंदु P1 पे निकाल रहे थे तो जो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो भी आगे की ओर आई थी, माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी बिंदु P1 पर वो भी माइनस के आवेश की ओर थी। मतलब कि दोनों की दिशा क्या थी? एक ही ओर थी। इसलिए दोनों की दिशा एक ही होने के कारण हमने इन्हें क्या कर दी थी? जोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए दिशा एक ही और नहीं, दिशा अलग अलग है और एक दूसरे के विपरीत है। E1 इधर है, E2 इधर है। इसलिए यदि मुझे परिणामी निकालना तो E1 में से E2 को माइनस करना होगा। ओके, E1 का मान कितना दिया आपको? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके E2 का मान। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम, सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा? बेसिकली आपका 0 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात यहाँ पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब इस दो समांतर कुचालक चादर के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ये तो हमने किसमें निकाल लिए? बिंदु P2 पर निकाल लिए। ओके, किसमें निकाल लिए? बिंदु P2 पर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? बिंदु P3 पर निकालेंगे, जो कि आपका यहां था, इस बिंदु P3 पर। ये वाली कुचालक चादर जिस पर कि प्लस क्यू आवेश वितरित है, इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ जाएगी वो किस ओर आ जाएगी? इस प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर आ जाएगी। हम सभी जानते हैं प्लस क्यू आवेश कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर होती है। ओके, और इसे नाम दे देता हूं, मैं क्या दे देता हूं? नाम E1 दे देता हूं। अब जो आपका माइनस क्यू आवेश कारण किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो किस ओर आती है? इस माइनस क्यू आवेश की ओर ही आती है। किस ओर आती है? इस माइनस क्यू आवेश कारण ही आती है। तो अर्थात इस बिंदु P3 पर इस माइनस क्यू आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो किस ओर होगी? इस माइनस क्यू आवेश की ओर ही होगी और प्लस क्यू आवेश से इससे दूर होगी। अब यहाँ भी गौर कीजिए, E1 की दिशा है इस ओर और जो आपके E2 की दिशा है वो किस ओर है? इस ओर है। अर्थात दोनों की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ओके, तो ये तो हमने देख ली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब हमें देखना होगा परिमाण। इस कुचालक चादर के कारण इस बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस कुचालक चादर के कारण इस बिंदु P3 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कुचालक चादर के कारण किसी भी बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, तो ये तो हमने क्या निकाल लिया? आपका एक कुचालक चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने निकाल ली दूसरे कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं दोनों समांतर कुचालक चादर का इस बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मुझे क्या ज्ञात करना होगा? इनका परिणामी ज्ञात करना होगा। ओके, तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? परिमाण भी देखेंगे, इनकी दिशाएं भी देखेंगे। तो देखिए परिमाण तो समान है, अब इनकी दिशाएं देखते हैं। देखिए E1 की जो दिशा है वो E2 की दिशा के क्या है? विपरीत है। अर्थात मुझे परिणामी ज्ञात करने के लिए, अर्थात E का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। यदि दोनों की दिशा एक और रहती है, जैसे कि बिंदु P1 पर एक ही और आ रही थी, तो मैं दोनों को जोड़ देता, लेकिन दिशा विपरीत है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका E1 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट
और ऊपर कितना आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा 0, 0/2 एप्सिलॉन नॉट, और 0/2 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 0 होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने बिंदु P3 पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। अर्थात यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि दो समानांतर कुचालक चादरों के कारण, जो कि अनंत समतल है, के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है, यदि बिंदु आपके भीतर उपस्थित है दोनों समांतर कुचालक चादरों के कारण, तो कितना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। किंतु यदि बिंदु कहां उपस्थित हो, बाहर उपस्थित हो, तो जो मान आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो कितना आता है 0 आता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जो बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।